हेलो एवरीवन, सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब सही हो। आज थोर को छोड़ के आने के बाद हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए। कम से 1 साल के बाद हम लोग घर जा रहे हैं, तो खुश तो थे। उसके साथ साथ थोर के लिए भी बहुत मन सही नहीं था। कानपुर स्टेशन पर पहुंचने के बाद हमको लगा कि ये वाला व्यू आप सबसे हम शेयर करें, तो वही हमने वीडियो एक छोटा सा ले लिया था। तो कितना सुंदर लग रहा है कानपुर स्टेशन, बहुत सुंदर से इसको सजाया है। इतना अच्छा लग रहा था कि हमको लगा कि मैं अब सब ये चीज़ को दिखाने के लिए शेयर कर लूँ। और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे नागेश्वर जी के लिए। वो भी आए थे हम लोगों के साथ स्टेशन पे छोड़ने के लिए। इसका कारण एक ही था, उनका भंडू मतलब मेरा बेटा, उनको जितने देर तक उसके साथ दिया जाए वही उनका मन था, तो इसलिए वो आ गए थे। और इधर हम जब वीडियो ले रही थी किसके साथ, तो पीछे देखिए 2 बच्चे कैसे बैठी थी। बहुत खुश थे उन लोग जब हम वीडियो ले रही थी। इसलिए हमने उसको पूछा कि तुम लोग वीडियो बनाएंगे, तो वो लोग सिर्फ मुस्कान दे रही थी और कुछ नहीं बोला। चीज़ भी उन लोगों को देख रही थी और हंस रही थी। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कब ट्रेन आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा लेट था ट्रेन, लेकिन कुछ ही मिनटों में आ गई थी ट्रेन। इस बार हमने 2 टायर में टिकट काटे थे, क्योंकि ताकि किसका कुछ दिक्कत ना हो। तो इसलिए हम वही वेट कर रही थी। ज़्यादा देर तक हम लोग वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो ट्रेन घुसते ही बाद ही कंपार्टमेंट था हम लोगों का। ट्रेन में घुसने के बाद किस बहुत खुश हो गया था, क्योंकि वो बहुत दिन से आ रहा था लेकिन वो ट्रेन में नहीं चढ़े थे। तो वो जब ट्रेन में चढ़ा तो उसको बहुत खुश हुआ है। और आके देखिए कैसे वो अपने जो खुश होने का जो दिखाना है वो दिखा रही थी। फिर उसके बाद उसको खाना पीना करवा के हम थोड़ा बिठाया था, लेकिन वो सुनने वाले नहीं थे। तो चलो कोई नहीं, उसको हम फिर सुला दिया। पर रात भर हम खुद नहीं सो पाए थे, जल्दी हम सुबह उठ गए, क्योंकि ना सोने का कारण यही था कि इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। हम लोगों को तो बहुत ठंडा लग रहा था, लेकिन उसको बहुत पसीना आ रहा था। इतना पसीना आ रहा था कि उसका कपड़ा भी भीग गया। तो ये चादर उसके ऊपर नहीं देने के कारण से हमारा नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे ठंडा लग रहा था, उसको गर्म लग रहा था। बट इसको देखो वो अभी कितने आराम से सो रहा था, और मेरा पूरा रात भर हमको नींद नहीं आए। तो चलो कोई बच्चा सो जाए तो वो तो अच्छा ही लगता है। सुबह का थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, तो किसका खाने पीने का वो थोड़ा सा उसका एसिडिटी बन गया था। फिर दवाई वगैरह दिया, फिर खाना खा के वो अपने फॉर्म में आ गया था। यहाँ पे उसके एक खेलने के लिए दीदी मिल गया था, जिसके साथ वो बाद जो टाइम था बचे हुआ उसके साथ खेल रही थी। फिर ये देखते देखते हम लोग पहुँच गए हमारे शहर कलकत्ता शियालदा में, जहाँ पे मेरी मौसी सास वेट कर रही थी हम लोगों को। उतरते ही कि जब उनको देखा तो वो बहुत खुश हो गया। जब उसका 9 महीने था तब वो घर वालों को देखा था। अभी वो उसका उम्र है 1 साल 8 महीने। तो उसके बाद भी देखो वो कितना खुश है। उन लोगों को वो भूल ही नहीं, सबसे बड़ी बात यही था। फिर हम लोग वहाँ से ओला बुक कर लिया, हमने घर के लिए। और आते आते वो अचानक से एक बैलून वाला था, उनसे वो बैलून ले लिया। तो हमने, ऐसी कोई बात नहीं, बच्चा ले ही सकता, लेकिन ऐसे हैवी हम लोग को डाला नहीं था, इसे थोड़ा शौक हो गई थी। तो वो एक बार लिया तो हमने बैलून वाला को पैसे दे दिया था, लेकिन उनको समझाने की कोशिश की कि ऐसे अचानक से ऐसे कभी लेना नहीं चाहिए। ऐसे करता नहीं था, लेकिन ये तो हैबिट बन जाएगा, है ना। फिर चलो, फिर जाते जाते वो किस सो गया था गाड़ी में, और हमको भी मौका मिल गया था वीडियो बनाने के लिए। हमारा पुराने शहर कलकत्ता का छोटे छोटे जो क्लिप है, वही अच्छा लगना बुरा लगना हर चीज़ कहा, हम लोग कितना टाइम बिताया था पुराने टाइम को, वही हम याद कर रही थी। खास करके डनलप और दक्षिणेश्वर, जो हम लोगों के घर के बहुत नज़दीक है, जहाँ पे कॉलेज टाइम से हम लोग बहुत बार घूमने के लिए आए थे, जो हमारा रेगुलर का वहाँ पे टाइम स्पेंड करने का प्लेस था। तो ये देखते देखते हम लोग फिर जब मेरे घर के नज़दीक आ चुके थे, तो उसका भी एक हमने वीडियो क्लिप ले लिया। तो जब हमने घर के सामने आए तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इस बार हमने देखा कि यहाँ पे पूजा वैसे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है।
लेकिन इस बार जस्ट पूजा करने के लिए पूजा हो रहा था, ये चीज़ हुआ है। देखो हमने उसका भी थोड़ा सा वीडियो लिया है कि सिर्फ मंदिर का जो मंडप हुआ था वही थोड़ा सा सजा गई है और कुछ नहीं, अभी तक प्रतिमा नहीं आए। जब आएगा उसका भी वीडियो हम शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फिर चलो हम लोग आ गए एट लास्ट हमारे घर 1 साल के बाद। बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद हम लोग जब घर पहुँचे वहाँ पे मेरी सास वेट कर रही थी और मेरे सास के साथ मेरा बेटा बहुत लगन था, क्योंकि 9 महीने मेरा सास मेरे साथ कानपुर में था। लेकिन वही बात है कि इतनी छोटी उम्र पे वो मेरा घर वालों को सबको देखा था, लेकिन वो किसी को भी नहीं बोले। अगर वो भूल जाते तो ऐसे नहीं रहते। घर में आके हम लोग तुरंत निकल गए थे बैंक के लिए, लेकिन बैंक से जब घर आए तो हमको लगा था कि किसी रोएगा, लेकिन नहीं, वो खेल रहा था सबके साथ। मेरा मम्मी भी आ गए शाम तक, तो शाम को हम लोग सब इकट्ठा बैठ कर थोड़ा चाय नाश्ता ले रही थी। एक्चुअली मेरा मम्मी को हमने बुला रही थी, क्योंकि अभी तो मेरे दीदी का बेटी है नहीं, तो वो अकेला अभी नहीं रह पा रहा, तो इसलिए मम्मी को भी हम बुला रही। ये किसका एल्बम था तो मैं देख रही थी, जो अब 1 साल पहले जब जन्मदिन पालन करके यहाँ से गई थी, उसके बाद तो आई नहीं थी, तो इसलिए उसका एल्बम भी हमने चेक किया। तो देखते देखते मेरा मम्मी भी बोला कि चलो मुझे भी दे दो, हम भी देख ले, इसलिए मेरा मम्मी को हमने देखने के लिए दे दिए। एक अच्छा लग रहा था कि मेरा मम्मी भी मेरे पास है, मेरे ससुराल के भी घर लोग सब मेरे पास है, तो एक साथ सबके साथ रह रही थी। बहुत खुश हुआ मैं, इस बार सच बोल रही हूँ, बहुत मम को अच्छा लग रही थी। तो रात को मेरा मनपसंद खाना मेरा मम्मी बना के लाई थी, पेट की चिंगड़ी, तो हम सुबह थोड़ा खाया था, शाम के लिए थोड़ा रख दी थी। लौकी का ये वाला सब्जी मेरे सास बहुत अच्छा बनाते, वो भी हमने खाया था। तो आज का ब्लॉग कैसे लगा तो ज़रूर हमको मैसेज कमेंट करके बताएं।